अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू, जिसके अंदर हमने बताना होता है कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, कौन सी कैपिटल पेमेंट है, कौन सी पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट है, कौन सी रिसीट कैपिटल रिसीट है और कौन सी रिसीट रेवेन्यू रिसीट है, कौन सा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट है, कौन सा लॉस कैपिटल लॉस है और कौन सा लॉस रेवेन्यू लॉस है। आज मेरे पास हमैया चौधरी की बुक पे जो बोर्ड के क्वेश्चन दिए हुए हैं, पास्ट पेपर्स में से बोर्ड्स के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से तीसरा क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं क्वेश्चन को। स्टेट विद रीजन वेदर दी फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। वजूहात के साथ बताए कि बंदाजा झैल जो आइटम्स या ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई हैं ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग दी ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के ऑफिस में एयर कंडीशन लगाया है तो ये रूटीन नेचर की बात नहीं है, ये बार बार नहीं लगता और ये लंबे अरसे तक फायदे देगा, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज, अब मैं शॉर्ट रीजन लिखता हूँ, बिकॉज इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की वायलेशन पे हमने डैमेजेस का मतलब यहाँ पे होता है मुआवजा। ट्रेडमार्क तजारती निशान होता है, जिस तरह एप्पल का मोबाइल फोन है उसकी बैक साइड पे सेब बना हुआ है तो सेब एप्पल का ट्रेडमार्क है, तजारती निशान है, यानी वो निशान जिससे किसी बिजनेस की किसी ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन होती है, शनाख्त होती है। तो उनका गलत इस्तेमाल अगर हो जाए तो जुर्माना भरना पड़ जाता है। तो इसमें भी यही हुआ है कि उनके ट्रेडमार्क की वायलेशन खिलाफ वर्जी पर डैमेजेस की पेमेंट की है, यानी मुआवजा उनको अदा किया है। तो ये जितनी भी वायलेशन वगैरह है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और चूंकि पे भी कर दिया है तो रेवेन्यू पेमेंट भी है। और रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज इट इज ऑफ recurring nature, expense and provides benefits for 1 year। ये तीसरे नंबर पर चलते हैं पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। तो यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट तो रूटीन नेचर की बात है, वो करते रहते हैं हम लोग, हर महीने करते हैं, रूटीन का हमारा एक्सपेंस है, रूटीन की हमारी पेमेंट है, तो ये हमारा रेवेन्यू रेवेन्यू पेमेंट एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू पेमेंट भी है। ये मैं जरा इसको थोड़ा सा टेक्स्ट रैप कर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको नजर आ जाए। और रीजन में इसकी मैं लिख दूंगा कि बिकॉज इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। उसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं हैवी एडवर्टाइजमेंट चार्जेस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नई प्रोडक्ट मार्केट में मुतारफ कराने पर हैवी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की है, तो मैंने बताया था हैवी एडवर्टाइजमेंट जो है ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम रीजन लिखेंगे बिकॉज हैवी एडवर्टाइजमेंट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर बट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ये 4 ट्रांजेक्शन हमारी हुई है। उसके बाद हमारे पास 5वीं है जी पेमेंट ऑफ एनुअल टैक्सेस। तो ये भी रूटीन क्या हमारी पेमेंट है, टैक्सेस हर साल अदा होते हैं, रूटीन नेचर की बात है। तो ये हमारा रेवेन्यू पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है बिकॉज इट प्रोवाइड्स बिकॉज इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। उसके बाद हमारे पास है जी 6 नंबर पे कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। टर्मिनेशन होता है बर्खास्त कर देना सर्विसेज खदमात, एम्प्लॉय मुलाजिम को कंपनसेशन मुआवजा पेड अदा किया।
मुलाजिम को जो है उसको निकाला है और उसकी सर्विसेज खत्म करने पे उसको मुआवजा अदा किया है। मुलाजिम को एक दफा निकाल दिया, एक दफा निकालने पे एक दफा उसे मुआवजा हमने दे दिया। इससे ये होगा कि बाज़ औक़ात मुलाजिम कम करने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और कंपनी को लंबे अरसे में प्रॉफिट्स होते हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। तो देखिए मेरे रीजन तो आपके लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दी है। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंसेस, 7वें नंबर पे है एक्सपेंसेस पेड फॉर टेस्टिंग ऑफ न्यूली इंस्टॉल्ड प्लांट। नया प्लांट इंस्टॉल किया है और उस नए प्लांट को इंस्टॉल करने पर टेस्ट करने के खर्च हैं। जब भी हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो पहले हम उसको टेस्ट करते हैं। तो प्लांट हमने इंस्टॉल का मतलब है लगाया, न्यूली नया नया प्लांट हमने लगाया, तो नया प्लांट लगाने पर उसको टेस्ट करने के खर्चात आए हैं, तो वो एक ही दफा आने हैं, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल पेमेंट भी है। मैं इसको कैपिटल पेमेंट लिख देता हूँ, बिकॉज इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। प्लांट फिक्स एसेट और फिक्स एसेट के ऊपर आने वाला कोई भी खर्चा हमारा कैपिटल होता है। कॉस्ट पेड फॉर एडिशनल एंड अल्टरेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग में अल्टरेशन होता है तब्दीली, एडिशनल होता है इजाफा करना। फैक्ट्री बिल्डिंग में इजाफा करने पर और अल्टरेशन तब्दीली करने पर हमने कॉस्ट लागत अदा की है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर जितना भी हमारा एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, वो हमारा कैपिटल होगा। तो ये हम लिखते हैं जी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल पेमेंट भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, बिकॉज इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। अच्छा, इसमें एक ये है कि हमने फैक्ट्री बिल्डिंग में अल्टरेशन एक दफा करनी है, एडिशनल भी एक दफा करना है और उसने हमें लंबे अरसे तक फायदे देने हैं, तो ये हमारा कैपिटल है। उसके बाद हमारा 9th नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम बैंक। बैंक से जो कर्ज लिया है, रकम उधार ली है, उसके ऊपर सूद दिया है, तो सूद हम साल में मारना भी देते हैं, 3 माह बाद भी देते हैं, 6 माह बाद भी देते हैं और 1 साल बाद भी देते हैं। तो ये रूटीन का हमारा एक्सपेंस है। जब तक लोन मुकम्मल नहीं होगा तब तक हम जो है वो इंटरेस्ट देते रहेंगे, सूद अदा करते रहेंगे। तो ये रूटीन नेचर की पेमेंट है, तो ये हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू पेमेंट भी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख ले, रेवेन्यू पेमेंट लिख ले, दोनों एक ही चीज है। तो रिलेशन में बनारी से मैं थोड़ी बदल देता हूँ, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम बैंक इज ऑफ रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। उसके बाद जी हमारे पास 10वें नंबर पे है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है इब्तदाई अखराजात टू एस्टेब्लिश कायम करने पर न्यू बिजनेस, नए बिजनेस को कायम करने पर इब्तदाई अखराजात आए हैं। तो मैंने बताया था इब्तदाई अखराजात जितने भी होंगे किसी बिजनेस को कायम करने पे, वो सारे के सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो हम इसको लिखेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसकी रीजन लिखेंगे बिकॉज प्रिलिमिनरी expenses on new business is of revenue nature की, ये है तो revenue nature के, but provides benefits for more than 1 year। तो वो तमाम अखराजात जो बज़ाहिर तो रेवेन्यू नेचर के होते हैं लेकिन फायदे 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए देते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बेटा हमारा सवाल था, 10 एंट्रियां इसकी हमने की। तो ये हमारा सवाल था ये वाला, और ये इसकी मैंने एंट्रियां 1 बाय 1 की। ये सीरियल नंबर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और रीजन। कैपिटल के साथ रीजन में लिख रहा हूँ नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, और रेवेन्यू के साथ लिख रहा हूँ इज ऑफ रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। तो ये आप देख सकते हैं।
लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी।